अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ़ में अल्लाह ताला को कैसे महसूस करें? अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया हो जब हर दरवाज़ा बंद महसूस हो, दुआएं बार बार की हों मगर हालात ना बदले हों, और दिल में ये सवाल उठा हो कि या अल्लाह आप कहाँ हैं, तो जान लीजिए ये सवाल ईमान की कमज़ोरी से ज़्यादा इंसान की फितरत का सवाल है। हम अक्सर अल्लाह ताला की मौजूदगी को अपनी आसानियों से नापते हैं। जब ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है तो हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, और जब आज़माइश आती है तो दिल आहिस्ता से पूछने लगता है कि क्या अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ तज़किया नफ्स का सफ़र शुरू होता है, क्योंकि असल मसला तकलीफ़ नहीं बल्कि उस तकलीफ़ में हमारी अपनी बनाई हुई ताबीरें हैं। हम आज़माइश को दूरी की अलामत समझ लेते हैं, जबकि बहुत मर्तबा वो क़ुर्बत की दावत होती है। अब याद रखिए कि अल्लाह ताला को सिर्फ नेमतों में तलाश करना तो बहुत आसान है, मगर अल्लाह ताला को तकलीफ़ में पहचान लेना मारिफत की इब्तिदा है। जब हर सहारा छिनने लगता है तो आपका नफ्स घबरा जाता है, क्योंकि नफ्स हमेशा उन चीज़ों पर भरोसा करता है जिन्हें वो देख सकता है। आपका माल, रिश्ते, सेहत, इज़्ज़त, आपके मंसूबे। लेकिन अल्लाह ताला बंदे को कभी कभी उन सहारों से इसलिए भी गुजार देता है ताकि वो देख सके कि उसका असल सहारा कौन है। इंसान जब हर तरफ से मायूस होता है तो पहली मर्तबा उसे महसूस होता है कि शायद मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी मखलूक को पकड़े रहा और मैंने खालिक को नहीं पकड़ा। तो बहुत दफ़ा अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें इसलिए नहीं निकालता कि वो हमसे नाराज़ है, बल्कि इसलिए निकालता है कि वो चाहता है कि हमारा दिल उसी से वाबस्ता हो जाए। आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर कीजिए। सेहत चली गई, माल चला गया, औलाद चली गई, लोग दूर हो गए। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत का मेयार सिर्फ दुनियावी आसानियाँ होती तो शायद कोई कहता कि हज़रत अय्यूब तो अल्लाह से दूर हो गए थे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। जितनी आजमाइश बढ़ती गई उतना ही उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से गहरा होता गया, और उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दर्द को अल्लाह ताला के सामने रखा, और उनकी दुआ पर गौर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि अर्ज़ किया कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अपनी तकलीफ़ को भी अल्लाह ताला के सामने रखा और अपनी उम्मीद को भी अल्लाह ताला से ही वाबस्ता रखा। और यही रूहानी पुख्तगी है कि इंसान दर्द को छुपाता नहीं, मगर दर्द को अल्लाह से दूर होने की दलील भी नहीं बनाता। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी उठाकर देखिए। ताइफ का वाक़या सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ की दास्तान नहीं बल्कि दिल के इम्तहान की भी दास्तान है। जब हर तरफ से इनकार मिला, पत्थर बरसाए गए, खून बहा, तो ज़ाहिरी तौर पर देखने वाला तो यही समझेगा ना कि ये तन्हाई का लम्हा है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के सबसे ख़ास बंदे थे और अल्लाह का उनसे सबसे ज़्यादा क़ुर्ब था। फिर इस तकलीफ़ के बाद आसमानों के दरवाजे खुले और फिर मेराज का शर्फ़ अता हुआ। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि बाज़ औक़ात ज़मीन पर सब कुछ छिन जाता है ताकि आसमान से कुछ ऐसा मिले जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इसलिए हर तकलीफ़ को सज़ा समझ लेना दुरुस्त नहीं। बाज़ ज़ख्म सज़ा नहीं होते बल्कि रूह को पाक करने का अमल होते हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है कि अल्लाह को महसूस करना किसी ख़ास कैफ़ियत या जज्बाती लम्हे का नाम नहीं। बाज़ लोग समझते हैं कि अगर दिल में अजीब सी कैफ़ियत ना आए तो शायद अल्लाह करीब नहीं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को महसूस करना अक्सर एक ख़ामोश यकीन होता है। वो यकीन जो तुम्हें सजदे पे रोने पर मजबूर कर दे। वो यकीन जो अंधेरों में भी कहे कि मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। वो यकीन जो दुआ कबूल होने से पहले भी दिल को मुतमईन रखे। तसव्वुफ़ इसी यकीन की तरबियत करता है। अल्लाह को आँखों से नहीं देखा जाता बल्कि दिल की सफाई से पहचाना जाता है, और दिल की सफाई अक्सर आजमाइश से आती है। आज अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए अपनी सोच बदल के देखिए और खुद से ये मत पूछिए कि अल्लाह ने आपको तकलीफ क्यों दी, बल्कि ये पूछिए कि अल्लाह ताला इस तकलीफ के ज़रिए आपको सिखाना क्या चाहता है। शायद वो आपका गरूर तोड़ना चाहता है, शायद अल्लाह आपको सब्र सिखा रहा हो,
یا شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے دنیا کو نکال کر آپ کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں تکلیف نہ آئے، بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تکلیف کے درمیان بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو۔ اور پھر جب انسان اس موقع پر پہنچ جاتا ہے نا، تو آزمائش ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آزمائش کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں درد صرف درد نہیں بلکہ معرفت کا دروازہ بن جاتا ہے۔